औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने लगे हैं बैंगन आलू, ठीक है। दही वाले बैंगन हम बनाएंगे। बहुत ही मज़े के ये बनते हैं, बहुत आसान तरीके से इसको मैं बनाना बताऊंगी आपको। और इतने ये मज़ेदार होते हैं कि जिसको ये सब्ज़ी नहीं पसंद वो भी ये सब्ज़ी ज़रूर खाएगा। तो चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 3 अदद बैंगन ले लिए थे। बैंगन को वॉश करके और इस तरह गोल कटिंग कर ली है, ठीक है। आपने इस तरह से गोल कटिंग करनी है, बहुत ज़्यादा इसको बारीक बारीक नहीं काटने, मैंने थोड़े थोड़े मोटे काटे हैं। अब हम एक पैन ले लेंगे, पैन में मैंने ऑयल डाल दिया था, ठीक है ना। अब हम इस बैंगन को, जितने भी जो बैंगन हैं इनको हम फ्राई कर लेंगे थोड़े थोड़े डाल के। जी, तो ये देखें फ्राई होना स्टार्ट हो गए थे। जब तक इनका इस तरह का कलर नहीं आता आप इनको फ्राई करना है। डार्क डार्क हम इसको ब्राउन करेंगे। इसी तरह जो है मैं सारे बैंगन फ्राई कर लेती हूँ और इसको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। जी, तो ये देखें सारे बैंगन अच्छी तरह से फ्राई हो गए थे। ऑयल आपने बहुत अच्छी तरीके से निकाल लेना है। और अब ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आया था। तो चलें अब हम इसका सालन बना लेते हैं। सबसे पहले आपने एक कढ़ाई ले लेनी है। कढ़ाई में तकरीबन आधा कप मैंने तेल डाला था। तेल जैसे ही गर्म हुआ अब मैं इसमें डाल दूँगी एक अदद प्याज, ठीक है। दरमियानी साइज़ की इसको चॉप कर लिया था और प्याज को हमने थोड़ा सा ब्राउन करना है। जैसे ही प्याज अपना कलर चेंज करेगा तो हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे 1 चम्मच। अब मैंने फ़्रेश इस्तेमाल किया है। अब अच्छी तरह से इन दोनों को मिक्स करेंगे कि इनका कलर थोड़ा-सा चेंज हो जाए। जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाता है तो मैं इसमें शामिल कर दूँगी 2 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर। टमाटर डालने के बाद अब हम इसको सॉफ़्ट करेंगे अच्छी तरह से, ठीक है। थोड़ा-सा मिक्स करूँगी कि ये टमाटर सॉफ़्ट हो जाए। आपने ये ध्यान रखना है कि इस सब्ज़ी में मतलब कि आपको कोई जो मसाला वगैरह है, प्याज़, टमाटर, ये नज़र नहीं आए, वरना ये अच्छी नहीं लगेगी। जी, तो ये देखें मैंने थोड़ी-सी देर इसके ऊपर ढक्कन लगा दिया था और ये सॉफ़्ट बहुत अच्छी तरह से हो गया। मैं थोड़ा-सा इसको दोबारा से मिक्स कर रही हूँ और अब हम इसमें मसाले शामिल कर देंगे। मसाले हल्दी है मेरे पास, नमक पड़ा हुआ है, पिसा हुआ धनिया है और लाल मिर्च पाउडर है। इसके अलावा इसमें कोई भी मसाले एक्स्ट्रा शामिल नहीं होंगे। गरम मसाला भी हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये 4 मसाले हमने ले लिए। डालने के बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स करूँगी। जैसे ही मसाला तैयार हो गया तो मैंने 2 अदद आलू लिए थे। आलू को इस क्यूब में काट लिया, ठीक है ना। आप चाहें तो वो जो फिंगर चिप्स की शेप होती है आप उस तरह भी काट सकती हैं। अब अच्छी तरह से आपने आलू की भुनाई करनी है और आलू को आपने अच्छी तरह से भुनना है कि ये अच्छी तरह से गल जाए, ठीक है। क्योंकि बैंगन जो है वो आपके फ्राई हुए हुए हैं। तो अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। तकरीबन 6 से 7 मिनट मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब हम इसमें थोड़ा-सा पानी शामिल कर देंगे। आपने इतना पानी शामिल करना है कि आलू जो है वो आपके अच्छी तरह से गल जाएँ, ठीक है। तकरीबन आधा का मैंने थोड़ा-सा पानी इसमें शामिल किया और हल्की आँच पे इसको मैं छोड़ दूँगी कि और तकरीबन 5 से 6 मिनट। आलू आपको पता है बहुत जो है जल्दी से गल जाते हैं। जी, तो 5 से 6 मिनट गुज़रने के बाद ये देखें पानी जो था वो भी काफ़ी हद तक ड्राई हो गया था और आलू भी हद काफ़ी क्या नाम है गल चुके थे। लेकिन मैं थोड़ी-सी इसकी भुनाई कर रही थी। जितना आप मसाले को भुनेंगे उतने ही आपका ज़ायका बहुत अच्छा आएगा मसाले का, ठीक है ना। उतना ही आपका सालन बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। जी, तो मैं आपको बता दूँ ये रेसिपी इतने मज़े की बनने वाली है कि जिसको बैंगन नहीं पसंद वो भी ये रेसिपी ज़रूर देख के बैंगन की ये रेसिपी ज़रूर बनाएँगे। जी, तो आप ये देख सकते हैं जो फ्राई किए हुए बैंगन थे, आलू अच्छी तरह से तैयार हो गए। तो इसका मसाला तो मैंने ये बैंगन इसमें डाल दिए। अब हम आराम से चूल्हे की फ्लेम बिल्कुल स्लो करेंगे और इसको मिक्स करेंगे कि सारे बैंगन आपके मसाले के साथ लग जाएँ। और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही थी, बहुत ही मज़े के ये लग रहा था। जी, तो ये देखें आप थोड़ा-थोड़ा इसको मैश भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको साबुत चाहिए तो आप इसको मैश मत करें और अगर आपको साबुत नहीं पसंद तो फिर आप इस तरह थोड़ा-थोड़ा इसको मैश कर सकते हैं। जी, तो ये हो गया था। अब मैंने चूल्हे की फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दी थी और ऊपर से थोड़ा-सा हरा धनिया और हरी मिर्चें हम डाल देंगे। अब इस पॉइंट पे आपने डालना है दही, ठीक है। दही इस पॉइंट पे हम लेंगे तकरीबन 3 चम्मच दही लेंगे भर-भर के और उसको मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया था। बीट करने के बाद अब हम ये ऊपर से डाल देंगे। ये आप देख सकते हैं ये इसकी फ़ाइनल लुक है। माशाल्लाह से ये कितने मज़े के लग रहे थे। और दही आपने एंड में ही डालना है, ठीक है। अगर आप शुरू में डालेंगे तो दही पानी छोड़ देता है, फिर इस तरह आपका जो सालन है उसका ज़ायका बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। जी, तो ये इसकी फ़ाइनल लुक है। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। मैं एक आपको दिखा भी देती हूँ। ये देखें कितने मज़े का ये लग रहा था। आपने ये सब्ज़ी ज़रूर ट्राई करनी है। ट्राई करके आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।